हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे सिल्वरिंग ऑफ लेंस कि अगर हम एक फेस को लेंस की सिल्वर कर दें तो उसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा, उसके डिस्कस करना है मुझे। अभी तक मैंने क्या स्टडी किया है कि एक लेंस है, सपोज को दिस इज माय लेंस, राइट। इसकी मैंने एक फेस को सिल्वर कर दिया है। ये सपोज इसकी एक्सिस है, दिस इज एक्सिस। अब क्या होगा, मैंने कहा जब इसको सिल्वर किया तो ये लेंस का तो काम करेगा ही करेगा भाई। अब इसको सिल्वर भी कर दिया तो कुछ और काम भी करेगा। तो मैंने कहा मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको यहां से मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूं कि भी चलो इसको अब गया बिहेवियर स्टडी कर रहा हूं। ये एक्सिस में यहां से रब कर देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है मुझे, मैं इसको अब आगे डिस्कस करने जा रहा हूं भाई, ठीक है। ये एक लेंस है। मैंने कहा सपोज कर लो मैंने यहां पे ऑब्जेक्ट प्लेस किया तो क्या पढ़कर आया हूं मैं ये पढ़कर आया हूं यहां से एक रे ऑफ डायग्राम चलेगी, राइट, लाइक दिस। यहां नॉर्मल प्लॉट करोगे आप, बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल लाइक दिस। यहां फिर आप नॉर्मल प्लॉट करोगे और ये बाहर चली जाएगी। ये मैं पढ़कर आया हूं, लेकिन आज ये बाहर नहीं जाएगी, बाहर नहीं जाएगी। मिरर मिल रहा है इसको एक, तो इसको रब कर देते हैं। आज ये बाहर थोड़ा ना जा रही है, नॉट गोइंग आउटसाइड। तो यहां पर इसको अब एक मिरर मिल गया, ये मिरर मिल गया इसको। किस रे को? इस रे को मिरर मिल गया भाई, एक मिरर मिल गया इसको। तो ये वापस आ जाएगी ऐसे, लाइक दिस। अब ये वापस नहीं आएगी, फिर लेंस मिल गया इसको। आगे चलते हैं, ये फिर लेंस मिल गया इसको। किस रे को? ऐसे वाली रे को। ऐसे वाली रे को एक लेंस मिल, देख लो ऐसे वाली रे को एक लेंस मिल गया है। नाउ व्हाट विल हैपन? तो पहले ये टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, ठीक है, और फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अल्टीमेटली यहां पर आ जाएगी। इसका मतलब यहां से अगर ऑब्जेक्ट है वो वापस यहीं पर इमेज बनाएगा, उसी साइड पे जिस साइड पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपने। और ये सिचुएशन तो कब होती है? ऑन द सेम साइड, जब आपके पास क्या हो, मिरर काम कर रहा हो। क्योंकि यहां कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि मैंने लेंस में क्या पढ़ा था कि अगर मैंने ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा हुआ तभी उस साइड में बनेगा। यहां ऐसी कोई कंडीशन नहीं, कहीं रखो वापिस ही बन रहा है। इट मींस दिस होल सिस्टम इज इक्वल टू ए मिरर। पहली बात तो ये दिस, इसका मतलब ये जो बराबर है, ये जमा ये इसके बराबर हो गया। चलो ऐसे बात करते हैं पहले, अभी मिरर की बात ही नहीं करता मैं, ठीक हो गया। सपोज कर लो ये u है भाई, स्टार्टिंग वाला ये u है और फाइनली ये v है। ये तो कर सकते हैं। देख लो बच्चा, ये मैंने कहा एक लेंस है, उसको मैंने सिल्वर कर दिया, उसके सामने मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, पहले वो लेंस का बिहेवियर देगा, यहां उसको मिरर मिल गया, फिर वो मिरर का बिहेवियर देगा, जब वापस आ रहा है फिर लेंस मिल रहा है, लेंस का बिहेवियर देगा। अब सपोज कर लो इस लेंस की बात करते हैं। व्हाट इज लेंस फॉर्मूला? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1 फोकस, फोकल लेंथ, सॉरी, उसको मैं FL1, फर्स्ट टाइम जब जाते हुए लेंस मिला मेरे को, सपोज इसने इमेज बनाया V1 के ऊपर। अब V1 इसके लिए ऑब्जेक्ट काम करेगा, ये मिरर है। मिरर का फॉर्मूला क्या है भाई? 1/v प्लस 1/u प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f मिरर। यही फॉर्मूला बच्चा जी, मिरर का फॉर्मूला यही है। अब u क्या इसके लिए? इसने जो बनाया था, ये इसका v है, ये इसका v1 है। सपोज इसने इमेज बनाया v2 के ऊपर, क्योंकि अभी मैं साइन कन्वेंशन की बात नहीं कर रहा, उसने वहां बनाया होगा, उसने वहां बनाया होगा, जब वैल्यू पुट करेंगे तब देख लेंगे। फिर एक लेंस मिल गया, फॉर्मूला क्या है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/FL2 कर देता हूं मैं इसको। इसने सपोज फाइनल इमेज इस ऑब्जेक्ट का बनाया, इसको 1/v2 कर देते हैं। अब जो बात ध्यान देने वाली है यहां पर, आप कहोगे आपने इसको FL1 और FL2 क्यों लिखा? भाई हम साइन कन्वेंशन, जब हम साइन कन्वेंशन डिस्कस कर देंगे तो वो इधर को जाते हुए साइन कन्वेंशन इधर को पॉजिटिव है सारी, उस लेंस में इधर को आ रही, इसलिए मैंने इसको FL2 लिखा शुरू में, राइट, शुरू में FL2 लिखा इसको। अब आराम से बात करते हैं, हमारी साइन कन्वेंशन ये वाली पॉजिटिव है। अब इस लेंस में इधर को आना पड़ रहा है, या तो मुझे सारी वैल्यूज पता हो, मैं उनको फिर इधर से पॉजिटिव लगाऊं सारी वैल्यूज को, लेकिन मैंने क्या कहा कि मैंने यही डायरेक्शन पॉजिटिव रखी और इस फोकल लेंथ को नेगेटिव मान लिया।
बस चलो जी। तो 1/v1 माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/fl, इधर से 1/v2 प्लस 1/v1 इज इक्वल टू 1/fm, इधर 1/v माइनस 1/v2 इज इक्वल टू माइनस 1/fl। क्योंकि फोकल लेंथ इसकी मुझे अब, क्योंकि रे तो मेरी वही है, घूम फिर के आ रही है, लेकिन इस केस में मुझे फोकल लेंथ इधर से काउंट करनी, तो नेगेटिव हो गई मेरी वो, क्योंकि फोकल लेंथ इधर को काउंट करनी थी मुझे, उस केस में उधर से काउंट करनी पड़ रही है, तो नेगेटिव होगी। अब क्या करो, इस इक्वेशन को माइनस कर लो और तीनों को ऐड कर लो। जब इसको माइनस करोगे तो देखो ये 1/v1 इस 1/v1 से कट जाएगा, ठीक है जी, तीनों को ऐड करो, ये इससे वैसे से डायरेक्टली कट जाएगा, ये प्लस का आ जाएगा 1/u प्लस का हो गया, ये fl माइनस का आएगा, अभी करते हैं ना, पहले उसको प्लस 1/v आएगा इज इक्वल टू, उस साइड क्या सारे 1/fm पॉजिटिव, ये माइनस का बन गया और वो ऑलरेडी माइनस का है, तो माइनस 2/fl। ये साइड किसके बराबर है, मिरर के फॉर्मूले के बराबर नहीं है ये। इट मींस दिस होल सिस्टम एक्ट एज ए मिरर। वैसे भी चेक कर लो आप, उससे यू कैन से रे डायग्राम से इमेज उसी साइड पे बन रहा है जिस साइड पे ऑब्जेक्ट रखा था, इररिस्पेक्टिव द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हां, अगर मैं कहता भी ऑब्जेक्ट अगर आप ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में तभी इधर बनता है, अगर उधर बन जाता है, तब तो मैं कहता कि लेंस का ही काम कर रहा है, लेकिन नहीं, मेरा हर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए इमेज इसी साइड पर बन रहा है। इट मींस व्हेन वी सिल्वर अ लेंस इट एक्ट एज ए मिरर। अब वो नेचर कौन सी होगी, वो डिपेंड करेगी वैल्यू कैसी आएगी। अगर ये पॉजिटिव आ रही है तो नेचुरल है, कौन सा बन जाएगा आपका, कॉनकेव मिरर बन जाएगा। अगर नेगेटिव आ रही है तो वो कन्वेक्स मिरर बन जाएगा। वो फिर न्यूमेरिकल से हमें क्लियर हो जाएगा साथ साथ। कोई डाउट हो बच्चा जी? चलें आगे, अब न्यूमेरिकल करते हैं इस पर बेस, ताकि कंसेप्ट को और क्लियर कर लें। क्वेश्चन देखो बेटा, एक आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है जिसका ये वाला जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 20 सेंटीमीटर है, ये वाला रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है, और मैंने इस फेस को सिल्वर किया हुआ है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 6/5 है बेटा मीडियम का, और एक ऑब्जेक्ट रखा है मैंने एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, राइट। मुझे पोजीशन ऑफ इमेज बतानी है, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज फाउंड। उसके लिए मुझे पहले इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी। अभी जो फॉर्मूला कर आया हूं मैं, वो क्या था भाई, 1/, मैंने क्या लिखा था लास्ट में आके, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/fm माइनस 2/fl। तो ये एक मिरर बन गया था। इसको मैं कर देता हूं इफेक्टिव, नॉट मिरर, 1/f इफेक्टिव, या इफेक्टिव मिरर कर दो, 1/इफेक्टिव मिरर इज इक्वल टू 1/fm। मुझे पहले fm निकालनी पड़ेगी। लो जी, पहले fm निकालते हैं। व्हाट इज fm? r/2 होता है बच्चा जी। मेरे केस में क्या है, 30 वाला किया हुआ है, तो r कितनी है, 30 है। इधर से रेज आ रही है तो नेगेटिव है ये, -30/2 इज इक्वल टू -15। ठीक हो गया? कोई डाउट हो बच्चा? -r/2 1/fm, तो 1/-15 -2। अभी fl भी निकालनी है मुझे। व्हाट इज 1/f लेंस के केस में क्या होती है भाई, म्यू -1 1/r1 माइनस 1/r2। म्यू कितना है भाई, 6/5 -1, r1 कितना है भाई 20, प्लस है क्योंकि इधर को है, r2 माइनस का है, माइनस, ठीक है जी। सो दिस इज 1/5, ये 1/20 प्लस 1/30, 60 एलसीएम आ जाएगा, 3 + 2 5/12, तो यह 5 से काट दो, 1/60 आ गया साइड। इसको पुट करो, -1/60, सॉल्व करके आ जाएगा -1/15 -1/30
30 एलसीएम आ जाएगा, 2 + 1 माइनस साइन बाहर ले लो, -1/10। तो इफेक्टिव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो -10 आ रही है सेंटीमीटर। इसका मतलब ये एज ए क्या काम करेगा, कॉन्वेक्स मिरर काम करेगा, क्योंकि कॉनकेव की तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। माइनस आ गई है भैया, देख लो, चेक कर लो, -10 सेंटीमीटर आ गई है। ये सारा सिस्टम एज ए इफेक्टिवली क्या काम कर रहा है, मिरर काम कर रहा है। अब पोजीशन ऑफ इमेज निकाल दो। फॉर्मूला क्या है, 1/u + 1/v = 1/f मिरर। u कितना है भाई, 1/-15 प्लस 1/v निकालना = 1/10 -10। इधर आके प्लस का बन जाएगा, तो 1/v = -1/10 प्लस 1/15। एलसीएम वही 30 आ जाएगा, -3 + 2 = -1/30। मीन्स v = -30 सेंटीमीटर। उसी साइड पे काम करेगा, उसी साइड पे इमेज बनेगा। कहीं यहां को 30 पे अभी बनाएंगे, इमेज भी बनाएंगे, अभी पहले चेक करो। तो ये क्या काम कर रहा है, कॉनकेव मिरर काम कर रहा है। अगर आपको थोड़ा सा याद हो, क्योंकि मेरा ये कॉनकेव मिरर हुआ करता था, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव आती थी, और ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर हुआ करता था, उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव आती थी, अगर आपको याद हो तो मैंने शायद अभी गलती से इसको कॉन्वेक्स मिरर बोल दिया था, इट इज कॉनकेव मिरर। ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट हो आपको? अब इसकी पोजीशन ऑफ इमेज भी तो बनानी है मुझे। पहले तो चलो मैंने रे डायग्राम भी बनानी है। तो पहले मैंने क्या किया, एक क्वेश्चन है जिसमें 20 सेंटीमीटर इसकी ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, 30 सेंटीमीटर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। इस फेस को मैंने मिरर किया, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है 15 सेंटीमीटर पे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 6/5 है आपके पास। मुझे इसकी क्या निकालनी है, पोजीशन इमेज निकालनी है। सबसे पहले मैंने ये कहा, अभी मैं ये फॉर्मूला पढ़कर आया हूं, इसके अंदर इसको मैंने नाम दे दिया इफेक्टिव मिरर। ये इफेक्टिव मिरर जो, क्योंकि मैं ये पढ़ चुका हूं थ्योरी के अंदर कि एज ए मिरर काम करेगा। तो व्हाट इज इफेक्टिव मिरर, 1 मिरर जो बनाया है आपने -2 × 1/fl मींस जो फोकल लेंथ आपके लेंस की है। इसके लिए फिर मैंने सबसे पहले आपका ये fm निकाला मिरर, फिर मैंने ये f लेंस निकाला, fl कर देता हूं मैं इसको, दिस इज माई 1/fl। तो दोनों मैंने निकाले और दोनों निकाल के यहां पुट कर दिए। इफेक्टिव मेरे पास -10 आ गई। -10 मींस कॉनकेव मिरर का काम कर रही है। फिर मैंने मिरर का फॉर्मूला लगाया, वहां से v मेरे पास -30 आ गई है। कोई डाउट हो? अब मुझे इसकी फिगर बनानी है। ठीक है, फिगर में ऐसा करते हैं, इस पोर्शन को रब कर लेते हैं, इसको रब कर लेते हैं, यही फिगर छोटी बना देते हैं। जरूर थोड़ा ना बड़ी फिगर बनानी है, हमने छोटी बना देते हैं फिगर को। लो जी, तो यहां पर क्या हुआ है भाई, लो जी देखो, ये एक आपके पास लेंस है, आपने 15 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा। ठीक है, वो क्या हुआ, ऐसे गया, ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ और ऐसे आ गया वापस। ऐसे ये काम हुआ है भाई, यहां पर ऐसे वापस आ गया। चेक कर लो, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। ये डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है और ये डिस्टेंस आपका 30 सेंटीमीटर है। कोई डाउट हो? ये आपने सिल्वर किया हुआ है। तो यहां से एक तो चीज मुझे ये मिली कि कॉन्वेक्स मिरर एज ए, अगर सिल्वर करता हूं तो एज ए कॉनकेव मिरर काम करेगा। एक तो चीज ये मिली। अभी हम एक कॉन्वेक्स लेंस को भी, सॉरी कॉनकेव लेंस को भी करके देखेंगे, वहां से देखेंगे। यहां तो कॉन्वेक्स का कॉनकेव बन गया, क्या वहां कॉनकेव का कॉन्वेक्स बन रहा है, ये भी देखेंगे, अभी चेक करेंगे। कोई डाउट हो आपको इस क्वेश्चन में? देख लो बच्चों, चलें आगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस 60 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही 6/5। फाइंड
इस सरफेस को मैंने कर दिया इसकी मिरर। फाइंड इफेक्टिव फोकल लेंथ। पहला काम तो ये करो भाई, फाइंड इफेक्टिव फोकल लेंथ, राइट। लो जी, 1/f इफेक्टिव मिरर कितनी होती है अभी, इज इक्वल टू 1/f जो मिरर दिया हुआ है -2/f। पहले निकाल दो f मिरर, क्या हो जाएगी r/2, पॉजिटिव है आज r, इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब 1/fl निकाल लो, दैट इज म्यू -1, 1/r1 - 1/r2, दैट इज 6/5 - 1 इंटू 1/, फर्स्ट वाला माइनस आ रहा है, -60 -60, 1/5 इंटू 2 माइनस के साथ 2/60, ठीक है जी। ये बन जाएगा 1/30 - 1/150। चेक कर लो बच्चा जी। तो व्हाट इज इफेक्टिव मिरर फोकल लेंथ, 1/fm कितना है बच्चा जी, 1/30, ठीक है, प्लस का है माइनस, और ये फिर कौन सा आ रहा है, ये माइनस का आ रहा है, 2/150, 1/30 प्लस 1/, चलो फिर 150 रहने दो, नहीं दोबारा फिर एलसीएम लेना पड़ेगा। तो लो 150, तो 3 5 5 + 2 7/150, और f इफेक्टिव मिरर इज इक्वल टू 150/7, मीन्स एज ए कौन सा मिरर काम कर रहा है भाई, कॉन्वेक्स मिरर काम कर रहा है। पॉजिटिव आ रही है भाई, ये तो मुझे पता है इसने मिरर ही काम करना है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर काम कर रहा है। कोई डाउट हो बच्चा? तो इसका मतलब अगर आप कॉन्वेक्स लेंस को सिल्वर कर रहे हो एक फेस, तो एज ए कॉनकेव मिरर काम करता है। अगर आप कॉनकेव लेंस की फेस को सिल्वर कर रहे हो एक फेस को, तो एज ए कॉन्वेक्स मिरर काम करता है। ये भी प्रूव हो गया हमारा साथ साथ। कोई डाउट हो उसके अंदर? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक मेरे पास प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ये भाई, ठीक है, वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 6/5 है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर 6 सेंटीमीटर, सिर्फ 6 सेंटीमीटर। कहता है नंबर 1, फाइंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस। नंबर 2 कहता है नाउ इट्स प्लेन सरफेस इज सिल्वर्ड, ठीक है, कॉमा, फाइंड द पोजीशन वेयर इट विल फोकस द पैरेलल बीम ऑफ रेज। जब मैंने सिल्वर कर दिया तब पैरेलल बीम ऑफ रे को कहां फोकस ये बताना है, पैरेलल बीम ऑफ रेज। नंबर 3 सॉरी, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम in front of mirror। भाई पहले आपने रे डायग्राम प्लॉट करनी है, सॉरी नाउ प्ले फाइंड द पोजीशन इट विल फोकस द पैरेलल रेज, ठीक है। आल्सो ड्रॉ रे डायग्राम, यहां रे डायग्राम भी बतानी है इसके अंदर, तो भाई पहले सेकंड वाले काम के अंदर तो, और थर्ड में अगर वो 20 पे तो कहां होगा ये बताना है। सबसे पहले फोकल लेंथ निकाल लेते हैं लेंस की। व्हाट इज 1/fl इज इक्वल टू म्यू -1 ब्रैकेट बिगिन 1/r1 - 1/r2, यही होता है बच्चा जी। म्यू कितना है 6/5 - 1 1/r1, कितना भी r1 6 दिया हुआ है 1/6, और ये वाला कितना है इन्फिनिटी है, तो ये 1/5 × 1/6 1/30 आ गया,
फोकल लेंथ कितनी आ गई है बच्चा जी? 30 सेंटीमीटर आ गई है। पहली बात ये लेंस की आ गई, पहला पार्ट हो गया पूरा। अब कहता है मैंने इसको सिल्वर कर दिया भाई। जब सिल्वर कर दिया आपने, फिर तो 1 इफेक्टिव मिरर की बात करनी है, वो 1/FM - 2/FL, यही फॉर्मूला अभी मेरे पास तो जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब मिरर की तो रेडियस कर्वेचर इंफिनिटी है, तो ये तो 0 हो जाएगी। सो दैट इज -2। FL कितनी आई है भाई आपके पास? 30 आई है, तो -1/15। इफेक्टिव मिरर की फोकल लेंथ आ गई है -15 सेंटीमीटर, मींस एज ए कॉनकेव मिरर काम कर रहा है। अब कहता है पहले तो स्केच करो उस डायग्राम को। स्केच कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो यहां पर क्या होगा भाई? ये आपका एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। मैंने इसकी सरफेस को क्या किया, ये एक पैरेलल बीम ऑफ रे आ रहा है, थोड़ा सा नीचे बनाता हूं ताकि वहां पे उसकी सारा काम कर सके। ये एक पैरेलल बीम ऑफ रे आ रहा है, तो यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। क्या होता है? ये बेंड्स टूवर्ड द नॉर्मल होता है। फिर यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, बेंड्स अवे, तो इसने यहां जाके मीट कर जाना था भाई। दिस वाज I1। अगर ये सिर्फ मेरे पास क्या होता, लेंस होता, ये मिररिंग ना होती। लेकिन आज तो क्या होगा, ये रे यहां से उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर फिर लेंस ना होता तो ये यहां आके मीट कर जाती। थोड़ा सा इसको ऐसे बनाऊंगा मैं, ऐसे लाइक दिस, ताकि थोड़ा सा आगे चला जाए लाइक दिस। ये मेरे पास I2 बनता भाई फिर। लेकिन फिर यहां पर क्या है, एक सरफेस मिल गई, बेंड्स अवे फ्रॉम द सरफेस, तो दिस इज माय फाइनल इमेज I। ये बनता भाई, चेक कर लो, आपके सामने ही है सारा सिस्टम। मैंने तो कुछ उसमें प्लस माइनस किया ही नहीं। पहले लेंस का काम किया, मीडियम में चलेगी, बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। अगर मिरर ना होता सीधी यहां पहुंच जाती। अब मैं मिरर मिल गया तो रिफ्लेक्टेड बैक बाय सेम एंगल, तो यहां पहुंचेगी अगर लेंस ना होता तो। अब लेंस है तो ये यहां आ गई। सो दिस इज योर I1, दिस इज I2, दिस इज फाइनल इमेज। I3 कर लो इसको, या I कर दो। तो अब थर्ड में कहते हैं अगर मैं ऑब्जेक्ट रख दूं कहां पर, 20 सेंटीमीटर पे, तो तब मुझे पोजीशन बतानी है। तो 1/V + 1/U इज इक्वल टू 1 इफेक्टिव मिरर, यही होता है। तो 1/V मुझे निकालना है, 1/U इज इक्वल टू 1/FM कर लो। FM कितना बच्चे जी? -15। उधर आके माइनस का बन जाएगा U, और माइनस में कितना, ये 20 है, -20। सो दिस इज 1/-15 + 1/20। एलसीएम ले लेते हैं आपका 60, तो ये -4 + 3 -1/60 आ जाएगा। तो 60 सेंटीमीटर पे उसी साइड पे बनेगा, 60 सेंटीमीटर पे उसी साइड पे बनेगा। आप चाहो तो उसकी भी डायग्राम प्लॉट कर सकते, लेकिन अगर पूछेगा तो प्लॉट करो, नहीं पूछा तो क्यों प्लॉट करनी। उसने कहा मेरे पास एक पहले लेंस है जिसको मैंने सिल्वर नहीं किया पहले शुरू में, मुझे इसकी फोकल लेंथ बताओ, ठीक है। फिर मैंने इसको सिल्वर कर दिया, तो मुझे बताओ कि पैरेलल बीम ऑफ रेज को ये कहां फोकस करेगा, वो बता दिया मैंने। उसके लिए मुझे पहले इसकी फोकल लेंथ थोड़ा सब, वो तो सब चाहिए अल्टीमेटली मुझे, तो वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, देखो बिना इसके भी प्लॉट हो जाता है। इसकी जरूरत तो अगले वाले में पढ़नी, थर्ड पार्ट में पढ़नी थी। तो कहता है पार्ट सी क्या कहता है, थर्ड पार्ट क्या है, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जो मिरर बनाया आपने बन गया, इसके सामने रखा हुआ है, कोई डाउट हो बच्चा? तो यहां फिर क्लियर हो गया कि कॉन्वेक्स लेंस से क्या बनता है, कॉनकेव मिरर बनता है। ठीक है बच्चा, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चा, एक हॉलो कॉन्वेक्स मिरर है, सॉरी लेंस है, इसकी मैंने एक सरफेस को सिल्वर किया हुआ है, और ये जो है अगर कोई पैरेलल बीम ऑफ रेज आ रही है उसको 16 सेंटीमीटर पे फोकस कर देता है भाई। कहां फोकस करता है? 16 सेंटीमीटर पे, मींस इसकी इफेक्टिव फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर। अंदर से खाली है, ध्यान रखना ये। तो पहले इसकी बात करते हैं। चलो अब वो कहता है मैंने क्या किया, इसको एक लिक्विड से भर दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है, ठीक है जी। अब बताओ ये पैरेलल बीम को कहां फोकस करेगा, ये पूछ रहा है वो आपसे। क्वेश्चन समझ आ गया? इक्वी कॉन्वेक्स, दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर हैं, अंदर से खाली है,
16 सेंटीमीटर पे फोकस करता है। अगर मैं अंदर ये लिक्विड भर दूं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है, तब क्या होगा? 16 पे कर रहा है फोकस, तो इसका मतलब व्हाट इज इफेक्टिव मिरर इज इक्वल टू 1/fm माइनस 2/fl। ये पढ़ कर आए हैं हम सारी बात। पहले fl निकाल देते हैं। 1/fl इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 ब्रैकेट बिगिन 1/r1 माइनस 1/r2। वो कह रहे हैं अंदर हवा है, खाली है, अंदर से हॉलो है, तो एयर का तो 1 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब 0 आ गया 1/fl। तो यहां से 1 इफेक्टिव मिरर बराबर है 1/fm आ गया, और मिरर क्या है? इफेक्टिव मिरर के बराबर है। इफेक्टिव मिरर की फोकल लेंथ माइनस 16 सेंटीमीटर है, चेक कर लो इधर को है। तो व्हाट इज fm? माइनस 16 सेंटीमीटर। कोई डाउट हो? इससे इंफॉर्मेशन ये मिल गई। और इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निकल सकता है साथ साथ, यहां से वो भी निकाल देते हैं। व्हाट इज fm? दैट इज माइनस r/2, और माइनस 16 बराबर है माइनस r/2, और r इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। तो जो कुछ भी मुझे दिया हुआ था उससे मैंने ये इंफॉर्मेशन निकाल ली। पहले पार्ट से मैंने ये काम कर लिया, फर्स्ट पार्ट से ये काम कर लिया। फर्स्ट पार्ट से वो डाउट हो, एक तो मैंने इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाली और कुछ नहीं किया, मेरे को वही चाहिए थे अगले पार्ट के अंदर। अब मैंने इसको 1.3 से भर दिया। नाउ व्हाट इज इफेक्टिव मिरर सेकंड केस में? 1/fm माइनस 2/fl। रूल तो वही रहेगा, रूल थोड़ा ना चेंज हो जाएगा। अब यहां fl निकालो। 1/fl म्यू माइनस 1 ब्रैकेट बिगिन 1/r1 माइनस 1/r2। व्हाट इज म्यू? 1.3 मींस 13/10 माइनस 1 ब्रैकेट बिगिन। r1 कितना आया भाई? 32 आया है, माइनस 1/-32। ये बन जाएगा 3/10 इंटू 2/32। तो ये रफली सॉल्व करके बन जाएगा 3/160 बन जाएगा 1/fl। लगा दो उस रूल के अंदर। 1 इफेक्टिव मिरर बराबर है 1/fm। कितनी fm निकाली अभी मैंने? माइनस 16। वही तो मिरर है ये, और कौन सा है? चाहे इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर से निकाल दो तो वहां से भी आएगी माइनस 32/2, वही माइनस 16 आ जाएगी। चाहे इससे निकाल दो r से, एक ही बात है। इधर को माइनस होगी ना, माइनस 32/2 माइनस 16 और ये माइनस होता है 2 इंटू 3/160। ये बन गया माइनस 1/16 माइनस 3/80 आ गया। एलसीएम आ गया 80 बच्चा जी। तो 16 फाइजा माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8/80 आ गया। सो व्हाट इज इफेक्टिव 1 इफेक्टिव मिरर? माइनस 8/80 माइनस 1/10 आ गया। इफेक्टिव मिरर इज इक्वल टू माइनस 10 सेंटीमीटर आ गया। मींस अब वो 16 की बजाय 10 पे फोकस कर देगी। कोई डाउट हो बच्चा जी? कोई डाउट हो बच्चा जी? देख लो, मैंने सारे क्वेश्चन आपके इस फॉर्मूले से किए हैं। आपकी बुक में एक और फॉर्मूला भी दिया हुआ है, लेकिन मैंने उसको अप्लाई करना ठीक नहीं समझा, क्योंकि वहां पे प्लस माइनस बहुत ज्यादा करने पड़ते हैं। उस फॉर्मूले को भी मैं आपको बता देता हूं, वो फॉर्मूला आपकी बुक में क्या दिया हुआ है। वो फॉर्मूला आपकी बुक में यह दिया हुआ है कि आप उसको इन टर्म्स ऑफ पावर लिख दो, सारे फैक्टर्स, पावर ऑफ मिरर, पावर ऑफ लेंस, उस फॉर्म में बात करता है वो। तो मैं इसी फॉर्मूले को जो मैंने आपको ऊपर डिराइव किया है उसको पावर में कन्वर्ट करने जा रहा हूं। व्हाट इज फॉर्मूला? 1 इफेक्टिव मिरर इज इक्वल टू 1/fm माइनस 2/fl। माइनस साइन लगा दो सारे के ऊपर। कोई फर्क तो नहीं पड़ा बच्चा जी? देख लो। अब पावर ऑफ लेंस क्या होती है? 1/fl। तो इसको तो मैंने प्लस 2pl कर दिया। अब जो पावर ऑफ मिरर होती है वो -1 अपॉन फोकल लेंथ होती है। तो ये पावर ऑफ इफेक्टिव मिरर प्लस पावर ऑफ मिरर। तो यहां पर मुझे पहले माइनस साइन लगा के पावर निकालनी पड़ेगी, फिर जो रिजल्ट आएगा उसे फिर माइनस लगा के फिर फोकल लेंथ बतानी पड़ेगी। तो मैं इतनी झंझट में क्यों पढ़ूं? इसलिए मैं सिर्फ यही फॉर्मूला यूज करता चला गया। बुक में आपकी ये फॉर्मूला भी लिखा हुआ है पावर वाला, मैं पहले बता दूं आपको, बुक में आपकी ये भी लिखा, लेकिन मैंने इसको किसी क्वेश्चन में अप्लाई नहीं किया, क्योंकि यहां सीधी सीधी बातें कर रही है। रे डायग्राम से सब कुछ नजर आएगा आपको। इसमें मैं क्या करूंगा, मान लो मिरर आया, मिरर की फोकल लेंथ है सपोज -10, उसका फिर पहले नेगेटिव निकालूंगा, तब पावर बताऊंगा उसकी।
अननेसेसरली मैं 2 दफा माइनस माइनस क्यों लगाऊं मैं, कि माइनस लगाई मैंने, अब सपोज पावर आ गई यहां से, सपोज करते हैं पावर आ गई यहां से सपोज 0.1, ठीक है, तो व्हाट इज फोकल लेंथ, -1/p, तो -1/0.1 तो इज इक्वल टू -9, तो दोबारा फिर मैं माइनस लगाऊं एक दफा और, वाइट मतलब अननेसेसरली प्लस माइनस करना। तो मैंने सारे क्वेश्चन आपके इस फॉर्मूले से किए हैं, कोई डाउट हो बच्चा, ठीक है। तो आज हमने सिल्वरिंग ऑफ मिरर को डिस्कस किया है, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।